स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। प्लांक क्वांटम जो थ्योरी है, इससे पहले जो थ्योरी चल रही थी और उस थ्योरी का नाम है क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से पहले जो थ्योरी आई थी उसका नाम है क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी। और इस थ्योरी को रेले और जीन्स ने पेश किया था। और इस थ्योरी का ये कहना था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, यानी वेव नेचर के हैं। यानी इनका सिर्फ और सिर्फ जो नेचर होगा वो क्या होगा, वेव होगा। लेकिन बाद में यानी प्लांक ने जो ये थ्योरी इन 1900 को मैक्स प्लांक ने पेश किया। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं ये वेव अपनी जगह, लेकिन इसके वेव के साथ क्या होते हैं, ये पार्टिकल नेचर बी ये रखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी फेल्ड हो गई और फिर नई जो थ्योरी आ गई और उसका नाम क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि प्लांक्स क्वांटम जो थ्योरी है इसको प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये पार्टिकल नेचर रखते हैं और विद द वेव के साथ। लाइक इस तरह आप समझे कि देखिए दिस इज द वेव। अब आप देखिए ये वेव है। अब इस वेव के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक पार्टिकल यानी मखसूस क्वांटा होगा, एनर्जी ऑफ पैकेट्स। तो लेकिन उससे पहले क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी में ये कंसेप्ट नहीं मिलता था। तो ऐसे में अभी हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करना है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। तो इस थ्योरी के अंदर दो बातें हैं, जिसमें से एक का नाम है प्लांक। प्लांक असल में साइंटिस्ट का नाम है और जिसका पूरा नाम क्या है, मैक्स प्लांक है। जैसे कि मैंने लिखा कि प्लांक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट मैक्स प्लांक। और दूसरे जो यहाँ लफ्ज है वो क्या है, क्वांटम है। तो क्वांटम असल में बेसिकली क्या है, क्वांटम बेसिकली यानी प्लूरल ऑफ द क्वांटा है। यानी क्वांटा का प्लूरल को कहते हैं हम क्वांटम कहते हैं। तो अब क्वांटा क्या चीज़ है, क्वांटा बेसिकली क्या है, पैकेट ऑफ क्या है, एनर्जी। तो अब हमें समझ आ गया कि क्वांटम क्या हो गया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे। तो क्वांटम का डिफिनीशन हमें समझ आ गया कि क्वांटम का जो सिंगुलर है वो है क्वांटा और क्वांटा का माना है पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसका जो प्लूरल है क्वांटम और क्वांटम का मतलब है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उस ज़माने में जो है ना क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी में ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी एक पार्टिकल जो है ना वेव नेचर के साथ पार्टिकल भी होता है, मखसूस क्वांटा भी होता है। लेकिन उस ज़माने में साइंटिस्ट को ये नहीं पता था। तो इस तरह से हमें पता चला कि क्वांटम का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी इन द टर्म ऑफ लाइट है, अगर लाइट का एनर्जी है तो इसको हम फोटॉन्स कहेंगे। अगर सिंगल को हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। तो इसी तरह से फोटोन क्या हुआ, फोटोन भी पैकेट्स ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी हो गया और फोटॉन्स हो गया पैकेट्स ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी हो गई। तो इसी तरह से इस थ्योरी के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि प्लांक नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्वांटम का मतलब है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट क्या है, अगर एनर्जी लाइट का है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे। तो इस थ्योरी को मैक्स प्लांक ने 1900 को प्रपोज किया और इसका मकसद था कि नेचर ऑफ लाइट को समझा जाए। ही वॉज द फिजिस्ट, वो एक फिजिस्ट था। और उसके बाद इसको इसी थ्योरी के बेस पर इसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये था इस थ्योरी के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन। तो इस थ्योरी के टोटल हमारे पास क्या है, 3 पोस्टुलेट्स हैं और पोस्टुलेट नंबर 1। तो अब हम बात करते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 1। लेकिन इससे कबल कि आप ये समझें कि ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि इस थ्योरी को हम जो है ना प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। क्योंकि प्लांक ने जो किया ना ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, देखें जैसे कि मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया हूँ कि यानी एक ऐसा बॉडी जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और फिर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को क्या करे, एमिट करे। तो उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल आप चारकोल ले सकते हैं कि चारकोल क्या है, एक ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल है।
इसके बाद क्या है, नॉर्मल बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी ना हो तो उसको लाइक कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखें कि ब्लैक बॉडी ना हो, कोई नॉर्मल बॉडी हो, तो नॉर्मल बॉडी किसे कहते हैं, देखें यानी वो बॉडी जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को क्या करे, यानी एब्जॉर्ब करे, लेकिन वो कुछ रेडिएशन को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ये है रिफ्लेक्ट है, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी करे कुछ रेडिएशन को, और कुछ रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब भी करे, और कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट करे, और कुछ रेडिएशन को क्या करे, रेडिएट करे। तो ऐसे बॉडी को कहा जाता है विदाउट ब्लैक बॉडी, या कोई आप वाइट बॉडी कह सकते हैं, आप उसको ग्रे बॉडी, या इसको आप ब्लैक बॉडी का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी की यह खासियत होती है कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें और ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को एमिट करें। जबकि नॉर्मल बॉडी क्या करती है कि इंसिडेंट रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि नंबर 1 कहे इसको हम, और कुछ रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगी, और कुछ रेडिएशन को वो क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, जैसे वैसे ट्रांसमिट, लेकिन कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करे, रेडिएट करे। तो इसके अंदर यानी ब्लैक बॉडी के अंदर, इसलिए इस थ्योरी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि प्लांक ने ब्लैक बॉडी पर काम किया था। तो इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट वो ये है कि प्लांक कहता है कि कोई भी बॉडी, स्पेशली ब्लैक बॉडी, कहता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी क्या करेगी कि कंटिन्यूसली न एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी न कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगी, बल्कि वो एनर्जी को डिसकंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब भी करेगी और डिसकंटिन्यूस मैनर में क्या करेगी, एमिट करेगी। लाइक मैंने लिखा कि एनर्जी इज नॉट एमिटेड एंड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, बट इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या है, वेव पैकेट या क्वांटा, जिसको हम डिसकंटिन्यूस मैनर भी कहते हैं। तो इस थ्योरी का ये कहना है कि कोई भी बॉडी एनर्जी को ना कंटिन्यूसली यानी एब्जॉर्ब करेगी। कंटिन्यूस का मतलब देखिए इसका कोई अमाउंट ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए ये वेव्स आ रहे हैं और एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, और यहाँ से वेव्स क्या हो रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूसली एमिशन। लेकिन इस थ्योरी का ये कहना है कि पहला पोस्टुलेट में कि कोई भी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, वेव पैकेट्स। वेव पैकेट्स को मैंने बोला था क्वांटा, अगर वो लाइट का है तो इसको हम फोटोन कहेंगे, अगर इन द केस ऑफ। अच्छा, तो ये जो बॉडी यानी इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि कोई भी बॉडी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फोटोन, यानी कम से कम बॉडी के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगा, एच यानी म्यू होगा, एच न्यू होगा, सॉरी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो एच न्यू है, एच असल में प्लांक क्या है, कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी मिनिमम यानी किसी भी बॉडी के अंदर इतना अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, और इतना अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, यानी एमिट होगी। यानी दूसरे मानों में अगर मैं ये कहूं कि मखसूस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ वेव से, अब यहाँ से देखिए एनर्जी, यानी इतना एच वी, एच न्यू एनर्जी एमिट हो रही है, और इतना अमाउंट में देखिए एच न्यू एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होना, यानी जिसको हम डिसकंटिन्यूस मैनर भी कह सकते हैं, और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, यानी एमिट होगा किसी भी बॉडी के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, प्लांक कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी यानी मिनिमम यानी एच न्यू एब्जॉर्ब होगा, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। अगर लाइट एनर्जी लाइट का है तो उसको हम फोटोन कहते हैं, और एच न्यू एनर्जी एमिट होगा या फोटोन या क्वांटा की शक्ल। ये है प्लांक का पहला पोस्टुलेट। अब दूसरा पोस्टुलेट में कहता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है यानी क्वांटा के साथ, क्वांटा ऑफ द रेडिएशन, जैसे कि मैंने बोला ये क्वांटा बेसिकली क्या है, एच न्यू है, ये एच न्यू बेसिकली क्या है, क्वांटा है। तो ये कहता है कि किसी भी रेडिएशन के अंदर जो क्वांटा होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ जो क्वांटा होती है रेडिएशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने दो तरह के यहाँ पर वेव्स आपको दिखाया हूँ कि लेट सपोज ये एक क्वांटा है, देखें आप
दिस इज द वन क्वांटा, आप इसको यहाँ से लाइन को ड्रा कर दें। देखिए अब इस क्वांटा के अंदर देखें आपको लग रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर देखें ये दो तरह के हमारे पास वेव्स थे, और जिसमें से एक हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, और दूसरा हमारे पास क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर दूँ तो देखिए आप कि इसके अंदर क्वांटा ज़्यादा आ रहा है और इसके अंदर देखिए एच म्यू कम आ रहा है। तो इसी तरह से प्लांक कहता है कि जो एनर्जी होगी वो न्यू के साथ क्या होगा, यानी फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी एब्जॉर्प्शन यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको एक क्वांटा समझे तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी देखिए ये हो गया। अब ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड जो वेव के दरमियान देखिए आपको वाज़ह तौर पर पता चलता है कि फर्स्ट में नंबर ऑफ हमारे पास जो है ना साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर क्या है ये 6 हर्ट्ज है, और जबकि इसमें देखिए एक सेकंड के अंदर 12 हर्ट्ज है। तो अब इससे पता चला कि यहाँ से देखें, और यहाँ पर कितने साइकिल है, 8 साइकिल्स हैं, यहाँ पर क्या है 16 साइकिल्स है। तो इस तरह से सेकंड वेव में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी और फर्स्ट में क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है, क्योंकि फर्स्ट वेव हमेशा क्या है लॉन्गर वेवलेंथ के है और सेकंड वाले क्या है शॉर्टर वेवलेंथ के। तो इस तरह से प्लांक कहता है कि जो एनर्जी होगा वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के साथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद प्लांक कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी एमिट होना या एब्जॉर्प्शन होना ये डिपेंड करेगा इसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी के अंदर क्वांटा जीरो है, फॉर एग्जांपल क्वांटा जीरो का मतलब ये है कि यानी किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ शेल जीरो है तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। और फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी के अंदर एन हमारे पास क्या है क्वांटा 1 है तो इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई एच न्यू होगी। अगर किसी बॉडी के अंदर सेकेंड शेल है एन तो 2 क्वांटा 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। किसी बॉडी के अंदर 4 है तो 4 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से प्लांक कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी, यानी इसके क्वांटा के। ये देखें आप, ये जो एच न्यू है ना ये है क्वांटा है और एन क्या है इंटीग्रल है और बीच में क्या है मल्टीपल है। तो इसी तरह किसी भी बॉडी के अंदर साइज जितना ज्यादा होगा इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होने की मिकदार ज्यादा होगी। अगर किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी कम होगी तो इसकी एनर्जी यानी इसके अंदर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कम होगा।